हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 के लिए परिवर्तन के बारे में। चैप्टर फर्स्ट, विज्ञान। जैसे पहला है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था और आकार बदल जाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे मैंने माना सेब लिया, सेब को मैंने काट दिया तो उसका जो आकार है वो बदल गया। मैंने कि पहले एक सेब गोल था, उसको बीच में से काट दे तो क्या होगा, उसका डबल आकार हो गया, दो तरह का हो गया। जैसे परिभाषा मैंने लिखी है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों, आकार या अवस्था में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन पर पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं तथा पदार्थ के मूल गुण अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे मैंने बताया, मोम का पिघलना, पानी का बर्फ में बनना। जैसे यदि हम मोम को पिघलाएं तो जैसे मैंने माना ये मोम बिल्कुल सीधा इस तरीके से है, पूरा मोम यदि पिघलेगा तो इसका आकार छोटा होता चला जाएगा, तो इसका आकार कैसा और इसकी अवस्था बदल जाएगी। लेकिन इसको यदि मोम को दोबारा पिघलाकर इस आकार में बना सकते हैं। दूसरा है पानी का बर्फ में बनना, यानी कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर पानी क्या होता है, बर्फ बन जाता है। अब उसी बर्फ को यदि ज्यादा टेम्परेचर दिया जाए, गर्म किया जाए तो क्या बन जाएगा, वो पानी बन जाएगा। लेकिन जो इसके मूल गुण होंगे वो कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। दूसरा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं गुणों में परिवर्तन होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन में पदार्थ को द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे दूध का फटना, जंग लगना, दूध से दही का बनना। यदि मैंने माना यदि दूध फट जाएगा, क्या हो जाएगा, दूध फट जाएगा, तो दूध के जो गुण होंगे फटने के बाद वो अलग ही होंगे और इस गुण को द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे दूध फट के क्या इस तरीके से टिक्कर से अलग से बन जाता है, पनीर भी बना सकते हैं दूध फाड़ के, लेकिन पनीर से दोबारा दूध नहीं बना सकते। ठीक है, दूध का दही में बनना, दूध यदि दही में बन जाएगा दही से दूध नहीं बना सकते। ये कैसा परिवर्तन कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा इस नए पदार्थ के जो गुण होंगे वो मूल गुण से बिल्कुल अलग होते हैं, इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। प्राप्त नए पदार्थ के गुण मूल गुणों से भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसके मैंने उदाहरण दे रखे हैं। जैसे मैंने माना कि मैग्नीशियम रिबन होता है, क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन होता है। जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। यह है मैग्नीशियम, यह है ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या पदार्थों को क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं तथा इस पदार्थ से मिलकर जो नया पदार्थ बनता है उसे कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उसको उत्पाद कहते हैं। जैसे दूसरी रिएक्शन है, मैथेन की क्रिया कराई ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। बात समझ में आई? यानी कि जब मैथेन की क्रिया कराते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। उसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। जब रासायनिक अभिक्रिया दो पदार्थों के साथ होती है तो इसमें रंग बदल जाएगा, उसकी अवस्था बदल जाएगी और क्या होगा, गैस निकलती है, ताप में परिवर्तन होगा और अवक्षेप का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब है, जब किसी भी पदार्थ की आपस में रिएक्शन कराते हैं तो जो पदार्थ भाग लेने वाले होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में उन्हें कहते हैं अभिकारक या क्रियाकारक, तथा जो नया पदार्थ बनता है उसे कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं उसे, उत्पाद। इस उत्पाद के जो ये वाले इनके मूल गुण होंगे अभिकारक के, इसके और इसके गुणों में बहुत भिन्नता पाई जाती है तथा जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो कुछ ना कुछ ताप में परिवर्तन होगा
इसका रंग अलग, इसका रंग अलग, इसका रंग अलग हो जाएगा। यही क्या है, अभिक्रिया की पहचान होती है। उसके बाद आता है रासायनिक समीकरण। क्या आता है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों, पदार्थों को उनके प्रतीक के रूप में लिखने से, प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब कहने का ये है, जैसे यदि कोई कह दे कि हमने मैग्नीशियम का हवा के ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दिया, दहन कर दिया, तो हमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जो प्रतीक होते हैं उनका पता होना चाहिए, और जब उनको लिखेंगे उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात समझ में आई? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया Mg। Mg क्या है, ये है मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम, प्लस मैंने ले लिया O2, ये क्या है, ऑक्सीजन। जब इसकी क्रिया कराई तो क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, यहाँ 2 लगाएंगे तो O2 पूरे जाएंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे। ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम। तो इनके जो ये तत्व है, ये वाला मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनके जो प्रतीक होते हैं, जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg, ऑक्सीजन का प्रतीक है O2, और जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ उत्पाद, उसका प्रतीक क्या है, 2MgO, MgO। तो इनको इनके प्रतीक के रूप में लिखने को ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका क्या होता है, रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका होता है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं तब, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व होते हैं उनको तीर के निशान से, यानी कि इस वाले निशान से बाईं ओर लिखा जाता है। किधर लिखा जाता है, तीर के निशान से बाईं ओर लिखा जाता है। तथा जो अभिक्रिया करने के पश्चात उत्पाद प्राप्त होता है उसे तीर के निशान के दाईं ओर लिखते हैं। यही क्या रासायनिक समीकरण लिखने का उसके बाद रासायनिक समीकरण लिखने का क्या है, अभिकारक है। क्या चीज, ये वाले उसके बाद अभिकारक 2 या 2 से अधिक होंगे। क्या होंगे, 2 या 2 से अधिक होते हैं, तो उनके बीच में क्या लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। और यदि अभिक्रिया उत्कर्मणीय है, क्या है, उत्कर्मणीय है, तो उसमें अर्ध तीर का निशान दोनों साइड में लगाते थे। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे ये जल है, जल से क्या बनेगा, बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बर्फ। तो इस बर्फ से भी तो जल बन सकता है। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये हो गई उत्कर्मणीय अभिक्रिया। क्या हो गई, उत्कर्मणीय अभिक्रिया। तो इनकी परिभाषा लिखेंगे पहले। रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। पहला नियम क्या होगा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को
तीर के बाईं ओर तथा प्राप्त उत्पाद को तीर के दाईं ओर लिखते हैं। दूसरा नियम है, यदि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक दो या अधिक हैं, उनके मध्य लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। तीसरा है यदि अभिक्रिया उत्कर्मणीय है, क्या है? उत्कर्मणीय है, तो अर्ध तीर वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं, चिन्ह को लगाते हैं। समझ में आया होगा इतना। उसके बाद जैसे मैंने ये बताया था, अभी जैसे बर्फ है, बर्फ को यदि गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये जल बन जाएगा। अब यदि जल को ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बर्फ बन जाएगा। तो कहने का मतलब है बर्फ से जल बन सकता है और जल से बर्फ बन सकता है। इस प्रकार की बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन्हें कहते हैं उत्कर्मणीय रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन का मतलब होता है जोड़ने से। क्या करने से? जोड़ने से। संयोग करना या संयोजन करना क्या कहलाता है? जोड़ना कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या संयोग करके एक एकल नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। किसका? एक एकल नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने अमोनिया लिया, क्या लिया? अमोनिया। किसके साथ क्रिया कर दी? HCl यानी के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे अमोनियम क्लोराइड। तो क्या बन, देखो ये दो तत्व हैं, एक अमोनिया एक HCl है। जब इन्होंने आपस में जुड़ के क्रिया करी, क्रिया करी तो इन्होंने एकल तत्व बनाया, जिसका नाम क्या? अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब क्लोरीन के साथ क्रिया करते हैं तो कार्बोनिल क्लोराइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड बनाते हैं। उसके बाद जब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ दहन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कहने का मतलब है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक एकल नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह है हमारा अमोनिया। यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह कार्बन मोनोऑक्साइड, यह क्लोरीन। ये बना कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बना? कार्बोनिल क्लोराइड। उसके बाद आता है वियोजन अभिक्रिया। क्या आती है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है आपस में बिखर जाना या टूट जाना। ऐसी अभिक्रिया जो बाह्य कारक से या बाह्य प्रभाव से अपने अवयवी कणों या तत्वों में टूट जाती है या अपने अवयवी यौगिकों में टूट जाती है, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। जैसे उसकी परिभाषा याद कर देखो,
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके बाह्य प्रभाव के कारण अपने अवयवी यौगिकों में टूट जाते हैं वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक होती है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, एक होती है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, एक होती है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का मतलब है यह अभिक्रिया ताप के द्वारा संभव होती है। दूसरा क्या है? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, यह क्रिया प्रकाश के द्वारा संभव होती है। तीसरी है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, इसका मतलब है जब जलीय विलयन में करंट को लगाया जाता है तो इसके अवयवी कण अवयवी यौगिक अपने अवयवी यौगिकों में टूट जाते हैं, इसे कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? आगे चलते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया की तरफ। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में यौगिक ऊष्मा के प्रभाव से 2 या अधिक यौगिकों में टूट जाते हैं। इस अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, क्या किया? गर्म किया, तो यह अपने 2 अवयवी कणों में टूटे। कौन कौन? CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। दूसरे से फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा के प्रभाव में आते ही टूट जाती है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, यह अभिक्रिया प्रकाश द्वारा संपन्न होती है। जैसे 2AgCl को सूर्य के प्रभाव देते हैं तो क्या होता है? 2Ag + Cl2 अलग अलग अभिक्रियाओं में संपन्न हो जाती है। उसके बाद है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, जब जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? जब जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो यह 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाती है। क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ये है 2H2 यानी कि जल है, जल का विलयन है, जलीय विलयन है, उसमें मैंने क्या डाल दिया? करंट प्रवाहित कर दिया इलेक्ट्रोड और एनोड के द्वारा, तो यह अपने अवयवी कण हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। दूसरा है 2KCl, क्या है? 2KCl, तो क्या होगा? इसमें पोटेशियम अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आपके समझ में अच्छे से आया होगा और इसका अच्छे से रिवीजन करना क्लास 10th के लिए।